भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की तारीफ की थी और आरएसएस की एक संगठन के रूप में 100 साल पूरे करने पर संगठन के कार्यकर्ताओं को याद किया और राष्ट्र निर्माण में उनके कथित योगदान का गुणगान किया। और इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में मौसम गर्मा गया है। विपक्ष के ज्यादातर पार्टियों ने इस बयान पर विरोध व्यक्त किया और इसकी कड़ी निंदा भी की है। इसी बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान पर हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की विचारधारा और पीएम मोदी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने आरएसएस को नफरत फैलाने और देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्राचीर पर उन्होंने झंडा फहराया था और इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस की तारीफ भी की थी। बता दें आपको कि आरएसएस का एक संगठन जो कि 100 साल पूरे होने पर संगठन के कार्यकर्ताओं को याद किया और राष्ट्र निर्माण में उनके कथित योगदान का गुणगान भी किया। और अब इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में बयानबाजियां देखने को मिल रही है। विपक्ष के ज्यादातर पार्टियां इस बयान पर उनका विरोध भी कर रही हैं। और इसी बीच एआईएमआई के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की विचारधारा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को नफरत फैलाने और देश में अलगाववाद और बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा उनका बयान। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 95%, 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था।